जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल एस मैथमेटिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप नए व्यूअर हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि 10वीं क्लास के परीक्षा में हर साल पूछे जाने वाले जितने भी वीवीआई क्वेश्चंस हैं मैं आप तक पहुँचाता रहूँ। तो चलिए, अब मैं अपना वीडियो शुरू करने चल रहा हूँ। दोस्तों, जैसे कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या संबंधित आपसे कितने प्रकार के आपके मैट्रिक क्लास में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को मैं आपके बीच लेकर उपस्थित हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन आपसे कर सकता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या निम्नलिखित में कौन है। जैसे कि आपको 4 गो ऑप्शन देगा और उस चारों ऑप्शन में सबसे छोटी अभाज्य संख्या को आपको चुनना होगा। दूसरा क्वेश्चन है सबसे छोटी भाज्य संख्या निम्नलिखित में से कौन है। फिर इसमें भी हम देख रहे हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या चुनने के लिए हमको 4 ऑप्शन दिएगा, जिसमें कोई एक सही होगा। तीसरा क्वेश्चन आपसे कर सकता है प्रथम 10 तक के प्राकृत संख्याओं में भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या। जैसे कि आपसे एक ही पूछेगा, या तो भाज्य संख्या का प्रायिकता ज्ञात करें या फिर अभाज्य संख्या का प्रायिकता ज्ञात करें, ठीक है। या यहाँ प्रथम 10 तक के प्राकृत संख्या जो दिया है, प्राकृत संख्या ना देकर आपको पूर्ण संख्या भी दे सकता है, तो आपको उसमें भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या का प्रायिकता ज्ञात करना होता है। चौथा क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं प्रथम 10 तक के पूर्ण संख्याओं, तो यहाँ पूर्ण संख्याओं ना देकर प्राकृत संख्या भी दे सकता है, में भाज्य संख्या का माध्य ज्ञात करें या अभाज्य संख्या का माध्य ज्ञात करें। तो दोस्तों, कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आपके पास भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसका विस्तार रूप से ज्ञान होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है, ठीक है। तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या जानने के लिए हमको अपवर्तक का ज्ञान होना जरूरी है। तो शुरू करते हैं। जैसे 4 का अपवर्तक यहाँ लिखा गया है 1 2 4। उसी तरह यदि आपसे 12 का अपवर्तक हो जाएगा आपका 1 2 3 4 6 और कितना होगा 12 होगा। तो हमने 4 का अपवर्तक लिखा है, 12 का अपवर्तक लिखा है, लेकिन अपवर्तक क्या है हमको अपवर्तक जानना है, ठीक है। तो ये जो 4 का अपवर्तक है 12 का अपवर्तक है, इन्हीं दो संख्याओं के अपवर्तक से हम आराम से अपवर्तक क्या है इसकी परिभाषा दे सकते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ, तो जो संख्या 4 है, संख्या 4 में इनके जितने भी सारे अपवर्तक है इनसे पूरा पूरा भाग लग जा रहा है। ठीक इसी तरह 12 है, 12 के जितने भी सारे अपवर्तक देख रहे हैं इन सभी अपवर्तकों से संख्या 12 में पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो इस तरह अब अपवर्तक की परिभाषा हम लोग दे सकते हैं कि किसी संख्या में किसी अन्य संख्या से, यहाँ देख रहे हैं, किसी संख्या में किसी अन्य संख्याएं से जब पूरा पूरा भाग लग जाता है तो वह संख्या जिससे भाग दिया गया, वह संख्या जिससे भाग दिया गया है उस संख्या का अपवर्तक कहलाएंगे जिसमें भाग दिया गया। जैसे संख्या 4 में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ कट गया। तो जो संख्या 2 है 4 का अपवर्तक कहलाएगा। क्योंकि संख्या 2 से संख्या 4 में पूरा पूरा भाग लग गया है, इसलिए संख्या जो 2 होगा 4 का अपवर्तक कहलाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए क्या 4 का अपवर्तक यहाँ आपका 3 होगा, तो आपका जवाब आना चाहिए नहीं। क्योंकि संख्या 4 में 3 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। 4 का वही अपवर्तक हो सकता है जिससे 4 में पूरा पूरा भाग लग जाए, या कुल मिलाकर ऐसे कह सकते हैं कि किसी संख्या का वही अपवर्तक हो सकता है जिससे भाग देने से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो मुझे विश्वास है कि शायद आपको अपवर्तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अब शुरू करते हैं। कुछ संख्या लेंगे हम, और कुछ जैसे यहाँ संख्या हो गया, और इन सभी संख्याओं का अपवर्तक या गुणनखंड हुआ। जी हाँ, अपवर्तक या गुणनखंड। अपवर्तक का पर्यायवाची शब्द होता है गुणनखंड, ठीक है। तो जैसे कि हमने संख्या में यहाँ क्या किया लिया है, थोड़ा इसको ध्यान देंगे। क्योंकि हम मैट्रिक क्लास में जो क्वेश्चन जैसे कि आपसे दिखाया है
उस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बन सके, इसके लिए आपके पास भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का बहुत अच्छा से जानकारी जरूरी है। तो जैसे देखते हैं, संख्या 1 ले, उसके बाद 2 लेते हैं, उसके बाद 3 लेते हैं, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, 7 लेंगे, 8 लेंगे, कुछ और ले लेते हैं, 9 हो गया, उसके बाद 10 हो गया, उसके बाद यहाँ आपका 11 हो जाएगा, उसके बाद आपका 12 हो जाएगा। बस इतना उदाहरण से ही हम लोग भाज्य संख्या अभाज्य संख्या को बहुत अच्छा से समझ सकते हैं। तो दोस्तों अब करना क्या है, जितने संख्या 1 से लेकर 12 तक हमने जो संख्या लिया है, सभी संख्याएं का यहाँ अपवर्तक हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो 1 का अपवर्तक क्या होगा, तो 1 होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ 1 में 1 ही से भाग लगने वाला है, इसलिए 1 का अपवर्तक 1 ही होगा। 2 का अपवर्तक क्या हो जाएगा, तो 2 का अपवर्तक 1 और 2 होगा, क्योंकि इन दोनों से 2 संख्या 2 में भाग लग जाए। 3 का अपवर्तक क्या होगा, तो 1 होगा और 3 होगा। 4 का अपवर्तक 1 होगा, उसके बाद 2 होगा और उसके बाद 4 होगा। क्यों? क्योंकि संख्या 4 में 1 2 4 मात्र इन 3 ही संख्या से 4 में पूरा पूरा भाग लग सकता है। इसी तरह 5 का अपवर्तक आप बोलिए। ठीक है, 1 और 5, बहुत बढ़िया। 6 का अपवर्तक तो 1 होगा, उसके बाद बहुत बढ़िया 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 6 होगा। ठीक है, 7 का अपवर्तक 1 और 7, 8 का अपवर्तक 1, उसके बाद 2, 4 से भी लग जाएगा और 8 से भी लग जाएगा। 9 का अपवर्तक 1 3, उसके बाद 9, 10 का अपवर्तक 1 2 5 और 10 तो यहाँ इसको 11 होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, 11 का अपवर्तक क्या होगा, 1 और 11, 12 का अपवर्तक 1 2 3 4 6 और क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, तो इस तरह हमने जाना कि संख्या के अपवर्तक, किस संख्या के अपवर्तक कौन कौन हो सकता है, उसको जाना। अब यहाँ हमको भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का परिभाषा देना था। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या को देखने के लिए या भाज्य संख्या को समझने के लिए हम वैसे संख्या को इसमें चुनेंगे जिसके 2 से अधिक अपवर्तक हो, जिसका 2 से अधिक अपवर्तक हो। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं हैं जिसका 2 से अधिक अपवर्तक हो रहा है। तो 1 का तो मात्र 1 ही है, 2 का केवल 2 ही है, 3 का भी 2 ही है, लेकिन 4 का देख रहे हैं तो 4 का 2 से अधिक अपवर्तक, इसका अपवर्तक 1 2 3। 5 का तो इसको घेर लेते हैं। ठीक है, जिसका 2 से अधिक अपवर्तक उसको घेर लें। 5 का भी मात्र 2 ही अपवर्तक है। 6 का 2 से अधिक है, 1 2 3 4 है, 2 से अधिक है, इसको भी घेर लें। 7 का भी 2 है, 8 का भी 2 से अधिक है, इसको भी घेर लें। 9 का भी 2 से अधिक है, 10 का भी 2 से अधिक है, 11 का मात्र 2 ही और 12 का कितना है, 2 से अधिक है। ठीक है, तो इस तरह जिस संख्या का अपवर्तक, जिस संख्या के अपवर्तकों की संख्या, अपवर्तक नहीं अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक हो, वे संख्या भाज्य संख्या कहलाती हैं। कौन संख्या, भाज्य संख्या। जैसे कि यहाँ 4 का अपवर्तक देखिए 1 2 3, 4 के अपवर्तकों की संख्या यहाँ 3 है, इसलिए 4 क्या है, भाज्य संख्या। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि आपको भाज्य संख्या समझ में आ गया होगा। यदि भाज्य संख्या आ गया है समझ में, तो बताइए 18 जो संख्या है भाज्य संख्या होगा कि अभाज्य संख्या, तो आपका जवाब आना चाहिए भाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि इसका अपवर्तक 2 से अधिक है, तो पहला तो अपवर्तक 1 होबे करेगा, उसके बाद 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है, 9 भी है और 18 भी है। तो 18 इस प्रकार कौन सा संख्या होगा, तो भाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि संख्या 4 का 2 से अधिक अपवर्तक है। ठीक है, तो अब रहा अभाज्य संख्या। तो इसमें अभाज्य संख्या हम देखेंगे, तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसकी केवल 2 अपवर्तक हो, सिर्फ 2। तो अब वैसी संख्या को इसमें कटिंग करेंगे जिसका सिर्फ 2 अपवर्तक है। ठीक है, तो एक का 1 अपवर्तक है, जबकि हमने अभाज्य संख्या में बोला है जिसका 2 अपवर्तक हो, तो 1 तो नहीं होगा, 2 होगा। क्यों? क्योंकि इसका भी 2 अपवर्तक है, इसको कटिंग कर दें। 3 का भी 2 अपवर्तक है, इसको भी कटिंग कर दें। 5 का भी 2 है, 7 का भी 2 है, आपका 11 का भी 2 है। ठीक है, तो जितने हमने जिन संख्याओं के आगे कटिंग किया है सभी का सभी अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि सर जी आपने अभी बोला कि जिन संख्या का सिर्फ 2 अपवर्तक हो वही अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो संख्या जो 2 है उसका ही मात्र 2 ही अपवर्तक है। 3 का भी है, 5 का भी है, 7 का भी है, आपका 11 का भी है। तो मुझे विश्वास है कि आपको
आभाज्य संख्या क्या समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बताइए, जैसे 19 हुआ, 19 भाज्य संख्या की आभाज्य संख्या है। तो आभाज्य संख्या क्यों? क्योंकि 19 का अपवर्तक सिर्फ 1 और 19 मात्र 2 ही अपवर्तक है। तो जिन संख्या का सिर्फ 2 अपवर्तक हो वह अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहलाती है, ठीक है। और जिन संख्या का 2 से अधिक अपवर्तक हो वह भाज्य या संयुक्त संख्या कहलाती है, ठीक है। समझ में आ गया। अब जैसे कि आपसे पूछा जाए कि जैसे मान लेते हैं 24 कौन संख्या है? तो भाज्य संख्या क्यों? क्योंकि इसका अपवर्तक 2 से अधिक है। एक होगा आपका 1 2, माने इस तरह 2 से अधिक हुक्बे करेगा, एक 24 भी होगा, बीच में और भी सारे होंगे ना। तो भाज्य संख्या अभाज्य संख्या क्या हमने जान लिया, ठीक है। अब जैसे कि आपसे पहला क्वेश्चन किया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या निम्नलिखित में से कौन है। यहाँ पूछ रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो संख्या हमने 1 से शुरू किया है, ठीक है। इन 1 से संख्या में सबसे छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात करना। तो क्या 1 अभाज्य संख्या है? तो नहीं है। 2 अभाज्य संख्या? तो है, 2 अभाज्य संख्या है। तो अब बताइए 2 से छोटा और कोई अभाज्य संख्या है? नहीं है। देख रहे हैं आप, 2 से छोटा अभाज्य संख्या कोई है ही नहीं। 2 से छोटा एक है जो ना अभाज्य है ना भाज्य है। तो इस तरह सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको क्या प्राप्त हुआ? तो 2 प्राप्त हुआ, ठीक है। इसे क्वेश्चन में पूछा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आपका आंसर 2 होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आपसे किया है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या। अब फिर देख ले जितने सारे, जैसे 1 से लेकर 10 12 तक के संख्या का अपवर्तक लिखे हैं, इधर से देखना शुरू करें। क्या 1 भाज्य संख्या है? तो नहीं है। 2 है? तो नहीं है। 3 भाज्य संख्या है? तो नहीं है। 4 भाज्य संख्या है? तो हाँ है, 4 भाज्य संख्या है। क्या 4 से छोटा भाज्य संख्या आपको दिखाई दे रहा है? तो निश्चित रूप से 4 से छोटा भाज्य संख्या नहीं दिखाई दे रहा है। 4 से छोटा 3 है जो अभाज्य है, उससे छोटा 2 है जो अभाज्य है, उससे छोटा 1 है जो ना भाज्य ना अभाज्य, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस तरह जो दूसरा क्वेश्चन था, सबसे छोटी अभाज्य संख्या निम्नलिखित में से कौन है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आपसे किया प्रथम 10 तक के प्राकृत संख्याओं में अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या का प्रायिकता ज्ञात करें। तो इसके लिए आपका प्रायिकता का क्लास जब चलेगा तो उसमें आपको सिखाया जाएगा। फिलहाल जब तक आपको भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या पता नहीं रहेगा तो क्या उसका प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं? नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक इसी तरह जब भाज्य संख्या अभाज्य संख्या आपको पता नहीं रहेगा तो क्या माध्य ज्ञात कर सकते हैं? नहीं ज्ञात कर सकते। तो अब मिलेंगे अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।